जो कर्मवीर रहते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जिनकी प्रेरणा अच्छी होती है, उनको आगे बढ़ते ही रहना होता है। पुरस्कार, कोई शाबाशी उनके रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट के बजाय उनको और उत्साहित करना होता है। और आज जिस प्रकार आज लाखों करोड़ों बेटियां बहनें शोषित हैं, प्रताड़ित हैं, उनके जीवन में परिवर्तन लाना है। समाज में महिला को एक, जैसे हम कहते हैं, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी कहावत है भारतीय जीवन पद्धति में, तत्र नारी पूजन्ते, जहाँ नारी की पूजा होती है तत्र देवता रहते। देवता कौन है? व्यक्ति हैं जो पूजा करते हैं। किसकी? नारी। अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने आसपास कोई बेटी, माँ, बहू, सबका सम्मान करते हैं, उसको एक नारी के रूप में पूजते हैं। तो वह समाज देवता रहता है, अच्छा रहता है। और वो समाज अच्छा रहता है, इसलिए देश भी अच्छा रहता है। शायद सोने की चिड़िया क्यों बना होगा देश, विश्वगुरु क्यों बना होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारी मातृशक्ति जो है वो इस प्रकार का वातावरण बना था, ऐसा उनका सम्मान था। वो घर का निर्माण करती थी, घर का ही नहीं परिवार का निर्माण करती थी। और उस परिवार के निर्माण के साथ साथ जो विकास होता था, जो आर्थिक विकास होता था, वो आर्थिक उसकी एक स्तंभ रहती थी। घर में छोटे छोटे काम, घरेलू उद्योग को चलाती थी। किसी भी प्रकार की निराशा, कोई आत्महीनता उनके मन में नहीं थी। यही एक आत्मविश्वास, आत्मगौरव, ये अपने मन में रहे, ऐसी हमारी मातृशक्ति यह एक उत्साहित होकर के समाज का काम करे तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन ये करना आवश्यक है। जैसे कहते हैं ना, रिस्पेक्ट इज अर्न्ड नॉट टू डिमांड, रिस्पेक्ट इज डिमांडेड नॉट, रिस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। रिस्पेक्ट जो है, आदर जो है, ये अर्जित किया जाता है, मांगा नहीं जाता है। मैं माँ हूँ इसलिए सम्मान दो। माँ, मातृ तो आना चाहिए। हमारी मातृशक्ति के जो वो एक सहज गुण, जो एक सहज नम्रता, एक संवेदनशीलता, व्यक्ति बच्चों के प्रति एक ऐसा भाव निर्माण करने का भाव, तो सहज स्वाभाविक रूप से उनकी पूजा होती है। जब माँ किट्टी पार्टी में जाती है, समाज के और बाकी सारे आनंद और उसमें लगी रहती है, आसपास सत्य की उसमें रहती है, तो फिर बच्चे भी देखते हैं कि माँ ने इस समय मेरी आवश्यकता थी और माँ नहीं थी। तो इसलिए आज समाज को अच्छा बनाना है तो दुई पक्षी है। पुरुषों को अपना दायित्व समझना चाहिए और महिलाओं को अपना दायित्व समझना चाहिए। लेकिन महिलाओं का दायित्व भी, और क्योंकि वो निर्माता है, माँ निर्माता है, इसलिए उनका दायित्व भी ज़्यादा बनता है। पुरुष को भी ठीक साधने का काम ये महिलाओं का रहता है। कोई कहेगा अरे महिलाओं को क्यों रहता है? नहीं, भगवान ने, प्रकृति ने माँ को निर्माता बनाया है, बनाने वाली बनाया है। वो बच्चे से लेकर के और आखिर तक, राष्ट्र तक माँ निर्माता है। हम छोटे होते थे तो एक लाइन पढ़ते थे, माँ पर कोई ऐसे आता था या टीचर पर कोई ऐसे आता था, तो उसमें एक लाइन, उसका रट्टा लगवाते थे मास्टर जी। वो क्या था? नन बट द टीचर एंड मदर कैन द मेक नेशन ग्रेट। माँ और टीचर ये राष्ट्र को महान बना सकते हैं, और कोई नहीं बना, कोई नहीं बना सकता। इंजीनियर, डॉक्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये कौन बनाता है? ये माँ जन्म देती है, माँ उनको बनाती है। टीचर स्कूल में उनका निर्माण करता है। वो कैसे बनते हैं? वो पैसा जुटाने वाले और वो करने वाले हैं, या देश के हित में राष्ट्रभक्त, देश का अच्छा चाहने वाले, समाज के प्रति संवेदनशील, इस प्रकार के लोगों का निर्माण यह मातृशक्ति करती है और स्कूल में टीचर करता है। आजकल 80% टीचर महिलाएं हैं। तो इसलिए आज सारा राष्ट्र का निर्माण, समाज का निर्माण, समाज को अच्छा बनाने का काम यह मातृशक्ति पर है। और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से मातृशक्ति को एक प्रेरणा, एक उत्साह, एक आत्मविश्वास, इसका भाव जगाया जाता है। निश्चित रूप से आज हम सबको अच्छा लग रहा होगा कि इतने अच्छे अच्छे काम हमारी मातृशक्ति करती हैं। वो 75 साल में हमारी माता जी, उन्होंने काम शुरू किया, व्हाट्सएप अपना काम शुरू किया, और उन्होंने आज इसमें हैंडीक्राफ्ट में कितना बड़ा काम और कितनी महिलाओं को उन्होंने काम दे दिया है, एक नई दिशा दी है 75 ईयर्स के बाद। आप समझिए कि उनका कितना उत्साह और कितना आत्मविश्वास होगा। इस आयु में उन्होंने काम शुरू किया।
इस तरह के कामों को आज उत्साहित करने के लिए, सबके सामने लाने के लिए, सब उनसे प्रेरणा लें, सभी उनको प्रेरणा लेकर के आगे हम भी कुछ सोचें, काम करें। इसी रूप में मातृशक्ति का और एक तरह से पहले जैसा हमारे जीवन पद्धति में, समाज में जिस प्रकार का मान सम्मान होता था, वो मान सम्मान हो सकेगा।